अगर आपके छत में पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी का इंतजाम रखो ताकि कोई चरिंदा परिंदा आकर के पानी पिए। मेरे भाई ये इंसानियत है और इसकी तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए। जिसके अंदर जितनी इंसानियत होगी समझ लीजिए वो उतनी ही ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाला होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, उतने ज़्यादा वो अल्लाह से डरने वाला होगा। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो नाम का मुसलमान है, वो काम का मुसलमान हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए ओ फिल्लहुमा वला तन्हरुहुमा, तो तुम अपने माँ बाप से तुम झिड़क करके बातें मत करो, उससे बड़े प्यार से तुम बातें किया करो। मेरे भाइयों, बूढ़ों के साथ और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक की तालीम आपको इससे ज़्यादा किसी भी धर्म और मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। फरमाया अगर माँ बाप को कोई सताता हो तो आपने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता जो इंसानों के ऊपर और जानवरों के ऊपर रहम नहीं करता है। इसी वजह से इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, दिखने में जैसा भी है, आप तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। लेकिन आपने उसको परेशानी की हालत में देखा, आपने उसको परेशान देखा, आपने उसको तकलीफ में देखा, मेरे भाई आपने गाड़ी रोक ली और फला भाई की आपने मदद कर ली। आपने ये नहीं सोचा ये मुसलमान है कि हिंदू है। आपने अगर एक इंसान की मदद कर दी तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उस बंदी की मदद करेगा। ये है इस्लाम। हमारे यहाँ ये हमारा भाई है, ये हमारा दामाद है, ये हमारा चचा है, ये हमारा भाई, इसी की मदद करो। बाकी से हमें क्या मतलब है? मरे सड़े गले परेशान हो, बीमार हो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये सरासर जुल्म है और इस्लाम इसकी कतअन तालीम नहीं देता है। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा इंसानियत को ज़िंदा किया है। इससे ज़्यादा इंसानियत को ज़िंदा करने वाला कोई धर्म, कोई मजहब आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आओ ज़रा एक और हदीस देखिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इरहमू अहलल अर्ज़, ऐ लोगों ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, दया करो, रहम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान के ऊपर, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, अमीर और गरीब की मदद करो। मेरे भाइयों, अमीर अल्लाह ने अगर बनाया है और गरीब आदमी को ये परेशान है, उसकी परेशानी को तुम दूर कर दो, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। हज करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों, अगर इंसानियत तेरे अंदर नहीं है तो तेरे अंदर ईमान भी नहीं है। ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज और ये ज़कात तुम्हें ज़र्रा बराबर काम नहीं दे सकता है जब तक कि तुम इंसानियत के काम ना हो, जब तक कि तुम दुनिया वालों के काम ना हो। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी के अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती थी। जब अल्लाह के नबी को पहली मर्तबा जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन को देखने के बाद अल्लाह के नबी के अंदर कपकपाहट तारी हो गई। अल्लाह के नबी मारे डर के घर पहुँचे और अपने बीवी से कहने लगे ज़म्मिलूनी 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 लक़द खशीतु अला नफ्सी, आई मेरी बीवी मुझे चादर उड़ा दो, कम्बल उड़ा दो, मुझे डर लग रहा कहीं मेरी जान न निकल जाए, कहीं मैं मर न जाऊं। आई मेरी बीवी मेरा हेल्प करो, मदद करो, कहीं मैं मर न जाऊं। बीवी जवाब देती है आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज क्या बात कर रहे हैं, वल्लाह अल्लाह की कसम कल्ला हरगिज नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फरमाए इस वजह से क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों की मदद करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप
नाहक लोगों को आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो मदद के मुस्तहिक होते हैं। आई मोहम्मद रसूल, आई अल्लाह के नबी, आई मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको ऐसे कैसे मार देगा? इतना अच्छा काम करने वाला को यूं ही अल्लाह ताला मार नहीं सकता है। बल्कि आई मेरे शोहर, आप मुतमईन रहिए, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारी क्वालिटी मौजूद है। आज मुसलमानों के अंदर ये खूबियाँ नहीं है। आज मुसलमान अपना जाए और जाए जनता जहाँ जाए मरे सड़े गले, उससे हमें क्या मतलब है? मेरे भाइयों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी कमाता है, अपने बीवी और बच्चों के लिए अगर कमाता है, मेरे भाइयों के बच्चे को मैं खिलाऊंगा, बीवी को मैं खिलाऊंगा, तो अल्लाह के नबी ने इसको भी नेकी से जोड़ा है, इसको भी सवाब से जोड़ा है, इसको भी इस्लाम से जोड़ा है। एक आदमी अपनी परवरिश नहीं, बीवी की भी देख रेख। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपने बीवी के मुंह में लुकमा डालता है तो ये भी सदका है। कोई आदमी अपने बच्चे और बच्ची की परवरिश कर रहा है, ये भी सदका है। कोई आदमी जानवर के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, ये भी बड़ा अच्छा काम है, ये भी नेकी का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पे कुछ अंसार लोग मौजूद थे। आपकी नज़र एक ऊँटनी पे पड़ी और अल्लाह के नबी जब उस ऊँटनी के पास पहुँचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में वो ऊँटनी कुछ बोलने लगा। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे कुव्वत गोयाई दे दे, जो चाहे अल्लाह ताला करवा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में उसने कुछ बोला। नबी अकरम ने फरमाया, कौन है इस ऊंट का मालिक बताओ। एक आदमी दौड़ता हुआ आया कि अल्लाह के नबी, मैं हूं इस ऊंट का मालिक। आपने फरमाया, तुम्हारी ये ऊंटनी शिकायत कर रही है, इसने मुझे बताया, मेरे कान में बताया कि मेरा मालिक मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाता लेकिन खिलाता नहीं है। सुनो मेरे भाइयों, एक जानवर कह रहा है मेरा मालिक मुझसे बोझ जितना उठता नहीं उससे ज़्यादा बोझ रख देता है। फरमाया, ऐसा हरगिज़ मत करो, बिल्कुल ऐसा मत करो। आपने वो जुमला भी सुना होगा, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो चोट जिसके जिगर पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता जो इंसानों के ऊपर और जानवरों के ऊपर रहम नहीं करता है। इसी वजह से इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, दिखने में जैसा भी है, आप तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। यहाँ तक के माँ बाप, आज देखिए हिंदू धर्म के यहाँ ओल्ड हाउस बनाया गया है, बूढ़े हो जाए तो फेंक दो ऐसी जगह में, ये हमारे लिए टेंशन का सबब है, इसको भगाओ। इस्लाम कहता है नहीं, माँ बाप भी अगर बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा, उसको कुछ भी मत कहो, उफ़िल लहुमा वला तन्हरुहुमा। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुँच जाए, सुनिए कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, ओ फिल्लहुमा वला तन्हरुहुमा, तो तुम अपने माँ बाप से तुम झिड़क करके बातें मत करो, उससे बड़े प्यार से तुम बातें किया करो। मेरे भाइयों, बूढ़ों के साथ और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक की तालीम आपको इससे ज़्यादा किसी भी धर्म और मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। फरमाया, अगर माँ बाप को कोई सताता हो तो आपने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, गैरों के धर्मों के अंदर आप देखेंगे तो बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड हाउस बनाया गया है, वहाँ पे उसकी परेशानी को पूछने वाला कोई नहीं है। इस्लाम कहता है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और अपनी दुआओं में अपने माँ बाप के लिए याद किया करो। अल्लाह से दुआ मांगो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से इन लोगों ने, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बच्चे में रहम किया था, अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर तू रहम कर। मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी तालीम देता है, इंसानियत की तालीम देता है। इस वजह से तमाम लोगों से मैं आंध्र प्रदेश और जहाँ तक मेरी बातें पहुँच रही है लोगों को बता दो और अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक से बताओ कि इस्लाम इंसानियत का सबसे ज़्यादा अलमबरदार है, सबसे ज़्यादा इंसानियत की तालीम देने वाला मजहब इस्लाम है। बताओ
बताओ, दिखाओ। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी गरीब मिला, पानी के लिए तड़प रहा है, आप उतर करके उसको पानी पिला दो। ट्रेनों, स्टेशनों में या अपने इलाके में इस गर्मी में अगर आपके छत में पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी का इंतजाम रखो ताकि कोई चरिंदा परिंदा आकर के पानी पिए। मेरे भाई, ये इंसानियत है और इसकी तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए। जिसके अंदर जितनी इंसानियत होगी समझ लीजिए वो उतनी ही ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाला होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, उतने ज़्यादा वो अल्लाह से डरने वाला होगा। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो नाम का मुसलमान है, वो काम का मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ कि इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम पूरी लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाइए कि इस्लाम वाकई इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है, हैवानों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए आया है, यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म इस्लाम ही देता है। इससे ज़्यादा किसी भी धर्म और मज़हब के अंदर इस्लाम की इंसानियत की तालीम आपको नहीं मिलेगा। बार इलाह से दुआ है कि बार इलाह जो कमियां हमारे अंदर मौजूद है, इंसानियत ख़त्म होती चली जा रही है, अल्लाह हमें इस्लाम को फॉलो करने के साथ साथ इंसानियत की हिफाजत करने के हमें तौफीक अता फरमा। दुनिया में एक ऐसा मुसलमान बना कि हम एक मिसाली मुसलमान बना कि लोग हमें देख करके मुसलमान बने, हमारे अखलाक को देख करके मुसलमान बने, हमारे कैरेक्टर को देख करके इस्लाम के ऊपर वाकई कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला बन जाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है बारे अल्लाह जो बातें बताई अल्लाह इन बातों के ऊपर कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।